जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आपका श्री कृपा एकेडमी में और स्वागत है हमारे हिमाचल प्रदेश के एमसीक्यूज की सीरीज में। जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में देखा था, हमने लास्ट में आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था और वो क्वेश्चन था कि विच पास इज ऑल्सो कॉल्ड एज भृगुतुंग, कि किस दर्रे को भृगुतुंग के नाम से भी जाना जाता है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भृगु कौन थे, है ना। तो भृगु ऋषि जो हैं वो किसके, शुक्राचार्य जी के पिता, शुक्राचार्य जी के पिता, और उनका ये महत्वपूर्ण मेडिटेशन प्लेस थी, तब उस क्षेत्र को बोला गया भृगुतुंग। लेकिन है कौन सी जगह, तो ये जगह थी आपका रोहतांग पास। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन सीरीज है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच रेंज इज फेमस फॉर सिट्रस फ्रूट कल्टीवेशन, कि कौन सी रेंज जो है वो हिमाचल में सिट्रस फ्रूट की कल्टीवेशन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका शिवालिक, धौलाधार, पीर पंजाल, नन ऑफ द अबव। तो जैसा कि आपको पता है, खट्टे फलों के लिए थोड़ा गर्म इलाके की जरूरत होती है और मिट्टी भी फर्टाइल चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हिमाचल रीजन है ये कौन से में, हिमालय रीजन में लाई कर रहा है, और इसका जो सबसे यंगेस्ट पार्ट है वो क्या है आपका, शिवालिक। और शिवालिक यंगेस्ट है तो नेचुरल सी बात है, यहाँ पे मिट्टी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, फर्टाइल ज्यादा है सॉइल यहाँ पे, तो उस जगह से यहाँ पे सिट्रस फ्रूट की कल्टीवेशन भी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका शिवालिक। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना कि शिवालिक जो है ना, एक तो प्रश्न ये आता है कि यंगेस्ट पार्ट है हिमालय का, दूसरा प्रश्न क्या आता है कि ये जो शिवालिक है इसका एक दूसरा नाम है, इसको हम बोलते हैं मेनाक पर्वत। ठीक है, मेनाक पर्वत। और हिमाचल के कुछ एक रीजन्स में इसको दून्स के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्थ वाली साइड को, हिमाचल वाले रीजन में शिवालिक रेंज जो है दून के नाम से जानी जाती है, जैसे जसवां दून, ऊना का पुराना नाम, ठीक है, क्यारड़ा दून, ये पोंटा साहिब वाला क्षेत्र, ठीक है। एक आपने सुना होगा दून स्प्रून, दून स्प्रून जो है ये कहाँ पे है, सोलन में, और स्प्रून कंस्टिट्यूएंसी भी है सोलन की, देहरादून। ये सारे के सारे आपके कहाँ पे हैं, दून्स का पार्ट है, शिवालिक का ही पार्ट है, ये सब हिल्स हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग रिवर फ्लोज इन बिटवीन द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो हिमाचल का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और जिसको अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि इसके साथ 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 2 नेशनल पार्क मर्ज कर दिए जाएंगे, तो ये इंडिया का 3rd सबसे बड़ा आपका नेशनल पार्क बन जाएगा। ठीक है, तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कौन से रीजन में है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ठीक है, अब है कहाँ पे, जब आप जैसे यहाँ से कांगड़ा से चले गए, मंडी पहुंच गए, ये क्षेत्र है मंडी, मंडी से ये वाला रास्ता चला गया शिमला के लिए, और ये वाला रास्ता जा रहा है कुल्लू के लिए। यहाँ पे कौन सी जगह आई, ओट, आगे जाके ओट टनल आई, और यहाँ पे एक जगह आई लारजी, लारजी से सीधा रास्ता कुल्लू के लिए चला गया। और लारजी से जब आप यहाँ पे लारजी पुल को क्रॉस करोगे ब्यास पे, तो यहाँ पे कौन से क्षेत्र में आ गए, बंजार क्षेत्र में आ गए। और बंजार से आगे आपको कौन सा पास मिलता है, जो लोहड़ी पास देखने को मिलता है। तो ये सारा रीजन जो है, ये वाला रीजन जो है किसमें है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के बीच है। और यहाँ पे बीचों बीच एक रिवर फ्लो कर रही है जिसका नाम है तीर्थन रिवर, तीर्थन रिवर। और याद रखना, ये जो तीर्थन वाला क्षेत्र है, हिमाचल का जो राजकीय पक्षी है जुजुराना, या जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न ट्रैगोपैन, ठीक है, इसका ये मेन सेंटर है आपका। ठीक है, मेन सेंटर है आपका कहाँ पे, ग्रेट हिमालय के बीचों बीच तीर्थन नदी यहाँ पे फ्लो कर रही है, और तीर्थन वाला क्षेत्र जो है वो वेस्टर्न ट्रैगोपैन के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है चूज द इनकरेक्ट वन, कि इनमें से गलत कौन सा है। तो जैसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, द सोर्स ऑफ चंद्रा रिवर इज चंद्रकूप ताल। तो जैसा कि आपको पता है, चंद्रा रिवर जो है ये कहाँ पे देखने को मिली थी आपको, लाहौल स्पीति रीजन में, और इसका जो रीजन था ओरिजिन का वो क्या था, चंद्रताल। इसका ओरिजिन क्या है, चंद्रताल। चंद्रकूप ताल तो चंबा में है, जहां पे हमने क्या बोला था, इसको आइसबर्ग लेक के नाम से भी जाना था, क्योंकि समर के टाइम यहाँ पे बड़े बड़े आपके स्नो के जो ब्लॉक्स हैं वो तैरते हैं, तो उसको आइसबर्ग झील के नाम से बोला गया था। इसको मून लेक के नाम से भी देखा गया था। तो चंद्रा रिवर का सोर्स तो चंद्रताल है, चंद्रकूप ताल नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, लामाडल लेक इज सिचुएटेड ऑन द धौलाधार रेंज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कि लामाडल जो है वो धौलाधार में स्थित है। हाँ, ये सही है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये गलत हो गया। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है इसका, चंबा। और लामाडल जो है, जब आप देखोगे इसको लेक्स में जब आप पढ़ोगे, तो इसको क्या बोला जाता है, ग्रुप ऑफ 7 लेक्स। ये अलग सा क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी होगी गलत। तीसरी स्टेटमेंट बोल रहा है दाशीर लेक इज इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ये सही है। तो आंसर क्या आएगा इसका, 1 और 2, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन कभी भी ऐसे कुछ आते हैं ना, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखनी होती है आपने। यहाँ हम क्या देखते हैं, इनकरेक्ट लिखा और यहाँ पे करेक्ट करके चले जाते हैं, तो वो गलत हो जाएगा आपका।
ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द लेक विद फ्लोटिंग आइलैंड इज। अब ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, यहां पे लिखा है फ्लोटिंग आइलैंड्स, ठीक है। अगर यहां पे सिंगल आइलैंड होता तो उसका आंसर सीधा होता आपका पराशर झील। कई तो सोच रहे होंगे कि पराशर होगा इसका आंसर, नहीं होगा। अगर उसको लेक विद फ्लोटिंग आइलैंड, सिंगल टापू वाली झील बोला गया होगा, फ्लोटिंग तो पराशर है। यहां पे आइलैंड्स है, मतलब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है तैरते हुए टापुओं वाली झील। टापुओं वाली झील, वर्तमान में आपको टापू दिखेंगे नहीं, लेकिन थे पहले, तब ये क्वेश्चन बना हुआ है। और ये लेक कौन सी है आपकी, रिवाल्सर लेक। रिवाल्सर लेक कहां पे है, मंडी में। ऐसा बोला जाता है कि जो तांत्रिक महान गुरु थे, कौन से, लोमेश ऋषि। लोमेश ऋषि जो थे, बोलते हैं कि यहां पे एक राजा था जिसका नाम था अर्शधर। अर्शधर की बेटी का नाम था मंदरवा। तो ये गुपचुप तरीके से लोमेश ऋषि से तांत्रिक विद्या सीखने आती थी। प्रेम हो गया, शादी कर ली। जब राजा को पता लगा तो उसने क्या किया, एक बड़ा सा मचान बनाया और उस पे लोमेश ऋषि को बिठा के क्या कर दिया, जला दिया गया था। बोलते चिता काफी दिनों तक जलती रही। बाद में राजा ने जब बुझा के देखा तो क्या देखा उसमें बीच कि एक कमल का बंद फूल वहां पे है बीच में। और जब वो कमल का फूल खिलेगा तो वहां पे 8 वर्ष का एक बालक बीच में ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। तब उनका नाम क्या पड़ गया, पद्म संभव, जो मेन वज्रयान बुद्धिज्म के जन्मदाता कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और बोला था कि जब इनको जलाया गया था तो वहां पे एक लेक जो क्रिएट हुई तो उसके बीच बड़े सारे आइलैंड्स बन गए थे। ठीक है, आइलैंड, और उनके ऊपर खिले कमल के फूल। ठीक है, तो बड़े सारे आइलैंड्स खिले तो इसको नाम दे दिया लेक विद फ्लोटिंग आइलैंड्स। कमल के फूल खिले तो इसको पद्मा कैन के नाम से भी जाना जाता है। पद्म मतलब कमल। ठीक है, तो इसके अलग अलग नाम है, या इसको सोपेमा के नाम से भी जाना जाता है झील को। ठीक है, तो ये कौन सी है, रिवाल्सर झील है, लेक विद फ्लोटिंग आइलैंड्स। ध्यान रखना इस चीज का, क्वेश्चन गलत मत करना। फ्लोटिंग आइलैंड्स दिया हुआ है, आइलैंड होता तब आपका पराशर झील हो जाता। अगला है आपका हिडन लेक। हिडन लेक इज द अनदर नेम ऑफ, हिडन लेक जो है किसका नाम है। अब थोड़ा हम घूम लेते हैं। जैसे आप शिमला पहुंचे, शिमला से आगे जाएंगे तो एक जगह है ठियोग। ठियोग से 2 रास्ते हो जाएंगे, ये एक जगह जाएगा आपका रोडू के लिए और एक जाएगा रामपुर के लिए। जब आप रामपुर वाले रास्ते में जाएंगे, चले गए आगे, आप किन्नौर में एंटर कर गए। किन्नौर में आपके आगे कड़छम आ गया, जहां से आप कहां के लिए जा सकते हैं, सांगला घाटी के लिए चले गए। यहां पे एक जगह आएगी जिसका नाम है रिकोंगपियो, दैट इज द हेडक्वार्टर ऑफ किन्नौर। आगे चले गए, आगे आएगा स्पिल्लो, मुरंग, पू। आगे आया एक जगह का नाम है खाब, या इसके साथ का जो गांव है उसका नाम है नमगिया। और खाब से रिसेंट आपने न्यूज़ देखी होगी कि शिपकिला के लिए रास्ता बनाने की बात की जा रही है। अगर ये रास्ता बन गया तो मानसरोवर के लिए इजी रास्ता हो जाएगा कैलाश माउंटेन को जाने के लिए भी। जब आप खाब पहुंचोगे ना यार, खाब के ऊपर चढ़ाई चढ़ोगे, यहाँ पे गाँव का नाम है नाको। ठीक है, नाको। अब हमने नाको झील के बारे में सुना हुआ है, तो आप जब जाओगे यहाँ पे गांव की तरफ एंटर करोगे तो आपको शुरू में गांव दिखेगा। आप बोलोगे झील कहाँ पे है, झील नहीं मिलेगी। चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, आगे गांव आएगा, गांव में टहलोगे आप, आगे जाके लो लाइंग एरिया में नीचे झील आपको देखने को मिलेगी। तो नॉर्मल जनता से वो झील क्या है, छिपी हुई है, तब इसका नाम क्या बन गया, हिडन लेक। और ये कौन सी लेक है आपकी, नाको लेक। एक खास बात और है, साथ में विलेज भी है, नाको विलेज भी है। तो विंटर के टाइम ये जो है झील जम जाती है, तो इसको क्या बोला गया है, ये जो झील है ये है नेचुरल आइस स्केटिंग प्लेग्राउंड ऑफ एचपी। नेचुरल आइस स्केटिंग प्लेग्राउंड ऑफ एचपी, कौन सी, नाको लेक। और एक चीज और है इसके साथ, ये मेडिटेशन प्लेस भी रह चुकी है किसकी, मेडिटेशन प्लेस ऑफ गुरु पद्म संभव। पद्म संभव, ठीक है, गुरु पद्म संभव की ध्यान स्थली। गुरु पद्म संभव कौन, वज्रयान के जन्मदाता, तांत्रिक बुद्धिज्म के जन्मदाता। ठीक है, तो याद रखना हिडन लेक जो है किसका नाम है, नाको लेक का नाम है। और ये तंत्र के महान विशारद गुरु पद्म संभव की ध्यान स्थली भी रह चुकी है। अगला पॉइंट, एट विच लेक गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स या ऑर्नामेंट्स ऑफर्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द विशेस, कि किस झील में सोने और चांदी के जो गहने या फिर जेवर वगैरह या जो भी ऑर्नामेंट्स हैं या फिर पैसे वगैरह चढ़ाए जाते हैं इच्छा पूर्ति के लिए। तो आप कभी जाओ करसोग वाले रीजन में। ठीक है, करसोग में एक गांव है उसका नाम है चच्योट, और वहां पे मिलेंगे आराध्य देव कौन, कामरूनाग जी, बड़ा देव जी। ठीक है, तो कामरूनाग जी का जो मंदिर है वहां पे आपको देखने को मिलेगी कामरूनाग लेक। और बोला जाता है कि लोग यहाँ पे सोने चांदी के जेवर चढ़ाते हैं ताकि उनकी मनोकामना पूर्ति हो सके। कामरूनाग कौन है, ये है वीर बर्बरीक। बर्बरीक कौन, भीम के पुत्र।
ठीक है, भीम के पुत्र, 3 बाणधारी, जिनको खाटू श्याम बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है वर्तमान में। तो कामरून आ गया ना, यही वो स्थान है जहां पे कृष्ण का और बर्बरीक का संवाद हुआ था, गर्दन कट गई थी, फिर बाद में उनकी गर्दन को जो है चूड़धार पे रखा गया था, ताकि उनकी इच्छा थी कि कुरुक्षेत्र का युद्ध देख सकें। ठीक है, तो आपने याद रखना कि कामरून नाग कौन है, बर्बरीक का ही स्वरूप माना जाता है, या वही है बेसिकली। ठीक है, तो वहां पे इच्छा पूर्ति के लिए क्या चढ़ाया जाता है, सोने चांदी के जेवर या जो भी गहने हैं वहां पे। ठीक है, अगला है विच लेक इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रुप ऑफ 7 लेक्स। ये हमने कर ही लिया पहले एक्सप्लेन करते हुए। तो ग्रुप ऑफ 7 लेक जो है वो है लामा डल लेक, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट चंबा, और श्रृंखला कौन सी है, ये धौलाधार। यहाँ पे 7 झीलों का आपको समूह देखने को मिलेगा। करेरी लेक की बात करूं तो ये भी क्या है, कांगड़ा में है। ठीक है, और इसको माना जाता है ऋषि दुर्वासा से संबंधित। ठीक है, दुर्वासा ऋषि से संबंधित झील मानी जाती है। सुखसार लेक जो है, जिसको हमने बोला था ड्राई लेक, ये कहां पे देखने को मिलेगी, रिवाल्सर में, मंडी जिले में। ठीक है, कौन से जिले में, मंडी में। अगली चंद्रकूप ताल की बात करें तो इसको हमने बोला था आइसबर्ग लेक, और ये भी कहां पे है, चंबा में। जब आप किसके ट्रैक पे जा रहे हो, लामा डल, धामगोड़ी डल, नाग डल वगैरह, तो उसी में आपको चंद्रगुप्त ताल भी देखने को मिलेगी। तो ग्रुप ऑफ 7 लेक से याद रखना, लामा डल लेक, डिस्ट्रिक्ट चंबा, धौलाधार। अगली झील है आपकी कुंत भयोग लेक, नियरर टू रिवाल्सर वॉज क्रिएटेड बाय हुम। कुंत भयोग, तो नेचुरल सी बात है, यहाँ पे अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो आंसर मिल जाएगा कि कुंत भयोग में कुंत वर्ड जुड़ा हुआ है, तो मतलब माता कुंती। जब बोला जाता है पांडव और माता कुंती जो है लाक्षागृह से बच के हिमाचल वाले रीजन में आए थे, तो माता को प्यास लगी है, तो बोला कि प्यास लगी तो पानी क्रिएट करो। तो अर्जुन ने क्या किया, अपने बाण से वहां पे झील क्रिएट कर दी, और वो बन गई कुंत भयोग लेक। है कहां पे ये भी रिवाल्सर के पास है। ये भी कहां पे है, रिवाल्सर के पास। मैंने बोला था कि रिवाल्सर की जो धार है उसको क्या बोला गया है, वैरकोट धार। और यहाँ पे बड़ी सारी झीलें हैं। ठीक है, और उनमें से एक झील है आपकी कुंत भयोग झील। डन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ताल पोंड इज इन विच डिस्ट्रिक्ट। ताल पोंड, ताल तालाब जो है वो कौन से जिले में है, याद रखना इसको। ये जगह जो है हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये झील है आपकी कहां पे, हमीरपुर में। कहा जाता है कि 1927 में यहां पे जब ताल कॉन्फ्रेंस हो रही थी प्रोमिनेंट लीडर्स की, तो बलूच पुलिस जो थी उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उनकी जो लीडर्स थे उनकी जो टोपी थी, गांधी टोपी, वो छीन ली थी, और बाद में इन सभी को जेल में डाल दिया गया था। और जब गांधी इरविन समझौता हुआ था, इन सभी को जेल से रिहा किया गया था। और यहाँ पे ठाकुर हजारे सिंह थे, जिन्होंने पहली बार जो है डिमांड की थी, क्या, स्टेट बनाने की। फर्स्ट डिमांड की थी किसके द्वारा, ठाकुर हजारे सिंह। ठीक है, इनके द्वारा ये डिमांड की गई थी कि हिमाचल या इस क्षेत्र को एक राज्य के रूप में घोषित कर दिया जाए, यूनाइट कर दिया जाए। ठीक है, एक चीज और याद रखना, ताल के समीप 2 चीजें और हैं। यहां पे शीप ब्रीडिंग सेंटर भी है। ठीक है, हिमाचल का पहला नाइट्रोजन प्लांट भी यहां पे खुला था, और हिमाचल का इकलौता बीटल किसकी वैरायटी है, एक बकरे की। ठीक है, हिमाचल में बीटल या गोट जो है उसकी वैरायटी को ब्रीड कराने के लिए काफी प्रयत्न किए गए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन पहली बार ये सक्सेसफुल हुआ था कहां पे, ताल में। तो यहाँ पे बीटल जो गोट की वैरायटी है उसकी भी ब्रीडिंग सेंटर है। डन। और इसी के साथ ना एक जगह है जिसका नाम है महल मोरिया वाला रीजन। ताल, जैसे ताल हमीरपुर में जाओगे तो ताल इस साइड है, खड क्रॉस करोगे, उसके आगे पहाड़ी पे महल। तो महल मोरिया वही जगह है जहां पे संसार चंद को गुरखाज ने हराया था। तालमहल बोलते हैं इकट्ठा करके उसको। ठीक है जी। इसका अगला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग माउंटेन रेंज इज नॉट इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला बिलासपुर जिले में नहीं है। बहादुरपुर धार ये तो है, और ये सबसे हाईएस्ट धार भी है किसकी, बिलासपुर की। और इसको खड्ड कौन सी डिवाइड कर रही है, अली खड्ड डिवाइड करती है, बीचों बीच इसके फ्लो करेगी। अगली है बछरेटू धार, ये भी है। ये कहां पे है, शाहतलाई के सामने जो दिखती है आपको, जैसे आप शाहतलाई के मंदिर है उसके सामने जो पहाड़ दिख रहा है, दैट इज द बछरेटू धार, जहां पे बछरेटू महादेव जी का मंदिर है। कोटधार ये भी बिलासपुर में। चमुखा धार इज आंसर। चमुखा धार कहां पे है, आपके नदौन में। और नदौन कौन से जिले में, हमीरपुर में। और इसी धार के नाम पे यहाँ पे एक फोर्ट भी है जिसका नाम है चमुखा फोर्ट, जिसका निर्माण कब किया गया था, 1761 में, संसार चंद के दादा घमंड चंद के द्वारा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। अगले हम क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है आपका, एट विच हॉट वाटर स्प्रिंग टर्किश टाइप ऑफ बाथ आर इंस्टॉल्ड बाय HPDDC। कि हिमाचल पर्यटन विभाग के द्वारा किस जगह पे तुर्क स्नानागार,
है ना। तुर्क स्नानागार मतलब बेसिकली ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे टर्किश टाइप ऑफ बाथ बनाए गए हैं। मतलब यहाँ पे क्या किया, ब्यास रिवर का पानी उठाया और ये जो कुंड जिसका जो आंसर है अभी, वहां से गर्म पानी उठाया ताकि वहां पे टूरिस्ट अट्रैक्ट हो सके। तो ये कहाँ पे है, वशिष्ठ कुंड में। और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट है आपका कुल्लू। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें, चूड़धार पीक इज इन ऑन विच माउंटेन रेंज। चूड़धार पीक जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगी आपके सिरमौर में। चूड़धार पीक कहाँ पे है, सिरमौर वाले रीजन में है। और बोल रहा है ये कौन सी माउंटेन रेंज में है, तो ये है आपके धौलाधार पे। जैसा कि हमने जब माउंटेन रेंजेस की बात की थी तो हमने क्या बोला था कि धौलाधार जो है वो कहाँ से, शिमला से एंटर कर रही है, फिर आगे कुल्लू और मंडी के बीच बॉर्डर बनाएगी, कांगड़ा और चंबा के बीच बॉर्डर बनाएगी और करेरी में जाके खत्म हो जाएगी। लेकिन यहीं तक नहीं है, ये बोला जाता है कि इसका थोड़ा सा पार्ट आपका सांगला वैली की तरफ भी जा रहा है। शिमला पूरा आपका धौलाधार वाले रीजन में बाइफ्रिकेट हो रहा है। सिरमौर की तरफ को चूड़धार वाला जो पार्ट है दैट इज ऑन धौलाधार, और चायल वाला रीजन जो है सोलन का दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इनर हिमालय या फिर धौलाधार वाला पार्ट। तो आपने याद रखना है चूड़धार जो है ना ये पीर पंजाल में है, ना ग्रेट हिमालय में, ना शिवालिक में, ये किसका पार्ट है, धौलाधार का पार्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एट विच पास द टेम्पल ऑफ पाल्दन लामो एंड गेफांग आर सिचुएटेड, कि किस स्थान पर पाल्दन लामो, जिनको हम गोडेस काली के नाम से भी जानते हैं, गोडेस काली के नाम से जानते हैं, उनका मंदिर, साथ में गेफांग। ठीक है, गेफांग को हमने क्या बोला था, ये थे मणिमहेश ऑफ लाहौल, ये थे लाहौल के मणिमहेश, और सारे देवताओं के राजा भी बोले जाते हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इन दोनों का मंदिर कौन से दर्रे पे स्थित है, तो ये दर्रा है आपका कुंजुम पास। ठीक है, कुंजुम पास कहाँ पे है, जैसे आप पहुंच गए मनाली, ठीक है, मनाली से आपने क्या किया, रोहतांग पास को क्रॉस किया, परे वाली साइड पहुंच गए, ये इस जगह का नाम है ग्राम्फू। ग्राम्फू से इस साइड जाओगे तो यहाँ पे आएगा कोकसर, आगे आएगा सिसु, फिर आगे आप तांदी की तरफ चले जाओगे, और यहाँ से एक रास्ता कैलोंग के लिए चला जाएगा और एक चला जाएगा उदयपुर के लिए। सिसु वही है जहाँ पे आपकी क्या टनल बनी हुई है, अटल टनल बनी हुई है। ठीक है, ग्राम्फू से जब आप इस साइड जाओगे तो इस जगह पे है छतड़ू, फिर आगे आएगी जगह, उसका नाम है बातल, चाचा चाची का ढाबा फेमस है यहाँ पे, यूट्यूबर्स देख लेना आप। ठीक है, और यहाँ पे आप कौन सी चंद्रा रिवर को क्रॉस किया, इस दर्रे पे पहुंचे, यहाँ पे कौन सा दर्रा है आपका, कुंजुम दर्रा। और इसी दर्रे पे जाते जाते आप ट्रैक कर सकते हैं, जा सकते हैं कहाँ के लिए, चंद्रताल झील के लिए। ठीक है, तो कुंजुम दर्रा यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है आपको, लाहौल डिवीजन और स्पीति डिवीजन के बीच है। याद रखना, कुंजुम पास किसके बीच है, लाहौल डिवीजन और स्पीति डिवीजन के बीच है, या लाहौल वैली को स्पीति वैली से जोड़ रहा है ये। तो यहाँ पे क्या है, माता काली का टेम्पल है पाल्दन लामो, और वहां पे पता क्या है, एक ऐसे ब्लैक से पत्थर की शिला है, और बोला जाता है कि जैसे जिसका मन साफ है तो यहाँ पे सिक्का चिपक जाता है उसका। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगला है आपका क्वेश्चन, पांडव गुफा इज इन विच डिस्ट्रिक्ट। अब बात वही आ गई कि दुर्योधन ने क्या किया, पांडवों को मारने के लिए लाक्षागिरी बनाया, और वो कौन से रीजन में बनाया था, पिंजौर में। पांडवों को जब पता लग गया तो उन्होंने क्या किया, वहां से खुदाई की और वो निकले हिमाचल में। हिमाचल में कौन से जिले में निकले, सोलन में। और कौन सी माउंटेन रेंज पे है ये पांडव गुफा, करोल टिब्बा पे, जो हाईएस्ट पीक भी है किसकी, सोलन की। ठीक है, तो पांडव गुफा जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सोलन में है, और कौन सी माउंटेन रेंज पे, करोल टिब्बा पे, जो हाईएस्ट पीक भी है किसकी, सोलन की। अगला है, बखली खड इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। ये न्यूज में था और एलाइड में भी पेपर आया हुआ था अभी। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ था उसमें, बखली खड जो है किसकी सहायक नदी है। तो बखली क्यों न्यूज में है, पंडोह के पास एक गांव है बखली, वहां पे है माता का मंदिर, और वहां के लिए क्या बनाया जा रहा है, सरकार द्वारा रोपवे सैंक्शन है, और वहीं से एक खड निकल रही है बखली खड। तो पिछले साल जब काफी हैवी रेनफॉल हुआ था, पिछले साल की बात कर रहा हूँ 2024 में, तो काफी वहां पे बाढ़ वगैरह आ गई थी, बड़ी कंडीशन हो गई थी क्रिटिकल, तब ये न्यूज में आ गई थी। तो बखली खड जो किसकी सहायक नदी है, ब्यास में, और कौन से रीजन के पास है, पंडोह, तो मैं बोल सकता हूं जिला मंडी। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे आज के, और आपके लिए एक होमवर्क के लिए मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है, वो आपको पक्का कमेंट में हमें आंसर देना है इसका, कि परशुराम ताल जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कुल्लू, शिमला, सिरमौर या मंडी। और ये भी क्वेश्चन जो है कई पेपरों में कई बार आया हुआ है। जुड़े रहिए श्री कृपा के साथ। जय गुरुदेव।